हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मिस्टर मू ने मास्टर तैंग के ग्रैंडसन को यांग इन वेपन को देता है। तब इस पर वह लड़का उसे कहता है कि मैं इस यांग इन वेपन के काबिल नहीं हूँ और अगर ऐसा लगता है तो चलो मैं तुम्हें अपनी पावर को दिखाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह डिसेबल वहाँ पर अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करने लगा था और वह अब इस तरह से बहुत ही पावरफुल स्वर्ड को समन कर लेता है, जिसे देखकर सिटी के बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। तब इसके ऐसी पावर को देखकर उसके ग्रैंडपा भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर मिस्टर मू उससे कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे डिसेबल का बदला ले लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह डिसेबल इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। अब आगे हम देखते हैं कि डेंजिया सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंगू मार्केट में होता है और वह एक दुकानदार के साथ में बहस कर रहा होता है। वो मिस्टर ली से मिले हुए गिंगसन कॉइन को बेचने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर वो शॉप वाला जेंगू से कहता है कि मैं इस गिंगसन कॉइन को सिर्फ 150 कॉइन में ही खरीद सकता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर जेंगू बिल्कुल भी सहमत नहीं होता और वह कहता है कि मैं इसे 250 कॉइन में ही बेचूंगा। और फिर आगे इनकी बहस चल रही होती है। तभी वहाँ पर शॉप ऑनर का भाई वहाँ पर आ जाता है और वह जेंगू से कहता है कि तुम यहाँ पर बहस क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें हमारी प्राइस पसंद नहीं आ रही है तो यहाँ से चले जाओ। वैसे भी डेंजिया सिटी में बहुत सारी शॉप हैं जहाँ पर तुम इसे बेच सकते हो। लेकिन उस गधे को नहीं पता होता कि उसने यहाँ पर अपने भाई का कितना बड़ा नुकसान कर दिया होता है। और आगे हम देखते हैं कि वह शॉप ऑनर अपने भाई को डांटते हुए कहता है कि बेवकूफ़, क्या तुम्हें नहीं पता कि वह आइटम 1000 साल पुराना था। अगर हम उसे 1000 कॉइन में भी खरीदते तब भी वो महंगा नहीं था। मैं अच्छे से डील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने बीच में आकर टांग अड़ा दी। जबकि यह सारी बातें जेंगू सुन लेता है और इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो रास्ते में चलते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि ये गिंगसन कॉइन तो 1000 कॉइन से भी ज़्यादा महंगा है। मैंने इतने सारे कॉइन एक साथ कभी भी नहीं देखे। इसके बाद हम देखते हैं कि वह मन में कहता है कि इसके बारे में मैं लीन को नहीं बताऊंगा जब तक ये बिक नहीं जाए, और अगर यह एक बार बिक जाए तो मैं सारे कॉइन के साथ तो मैं उसके होश उड़ा दूंगा। ये सारी बातें जेंगू सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने तैंग फैमिली के कुछ डिसेबल दिखाई देते हैं, जिन्होंने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सोर्स को निकाल कर यहाँ पर जेंगू के ऊपर हमला कर देते हैं। जेंगू भी अपनी फायर बॉल का इस्तेमाल करके इनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि आखिर लोगों को हो क्या गया है। जिसके बाद वह उन डिसेबल से कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर फाइट करना मना है। जिस पर डिसेबल कोई भी जवाब नहीं देता। जेंगू वहाँ पर अपने फ्लाइंग स्वर्ड को लेकर उड़कर वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर एक फॉर्मेशन स्वर्ड ने उसे नीचे गिरा देती है। साथ ही उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ आखिरकार हो क्या रहा है। जिसके बाद वह अपनी जान बचाकर वहाँ से जाने लगता है, जबकि उसके सामने कि सारे डिसेबल आ गए होते हैं। उनसे फाइट करने के बजाय वहां से वह निकल जाना बेहतर समझा और वह भागने लगा था। साथ ही वह अपने मन में सोचता है कि ज़रूर किसी ने इनको भेजा होगा, मुझे यहाँ से जल्दी लीन को यहाँ से लेकर जाना होगा। लेकिन फिर भी वह दुश्मनों की जाल में फंस गया था। तभी हम मास्टर तैंग के ग्रैंडसन को देखते हैं। वह जेंगू से कहता है कि चलो अब मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हारे मास्टर को मारा है, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम में उतनी ताकत नहीं है कि तुम मास्टर को मार सको, और अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे तो वैसे भी मैं तुझे मारकर सब कुछ जान ही लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जेंगू कुछ भी नहीं बताता और वह उस डिसेबल से फाइट करने लगता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर उस फ्लाइंग स्वर्ड को रिफाइन कर रहा होता है और वह स्वर्ड इस प्रोसेस के दौरान शुरू में तो वह फ्लाइंग स्वर्ड लीन से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है और लीन यहाँ पर हार नहीं मानता, जिसे कुछ देर बाद तक कोशिश करने पर उसने फ्लाइंग स्वर्ड को अपना बना लिया था। यानी कि अब वह लीन की पूरी तरह से वश में आ गई होती है। अब उसकी बात मानेगी। लीन यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सीतोनान भी लीन को बताता है कि यह एक हाई क्वालिटी का वेपन है, लेकिन अब तुम्हें फ्यूचर में इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर किसी भी फाइट के दौरान यह फ्लाइंग स्वर्ड डैमेज होता है तो तुम्हें भी वह नुकसान झेलना होगा। लीन वहां पर सीतोनान की सारी बातें सुन ही रहा था। तभी उसे अचानक बाहर से वेटर की कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जो कि डेंजिया सिटी की कुछ डिसेबल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वह उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से घुसते हुए नहीं आ सकते, हमारी कस्टमर की भी कोई प्राइवेसी है। लेकिन वह डिसेबल उस वेटर की बिल्कुल भी बात नहीं सुनते और सीधे चलते हुए वह लीन के रूम में एंटर हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों के आने से पहले ही लीन वहां से खिड़की से बाहर जा चुका था, जो बात उन डिसेबल को भी मालूम हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लीन को पकड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। लीन वहां पर चलते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर यह डेंजिया सिटी के डिसेबल को हो क्या गया है, यह मुझे मारने के लिए पीछे क्यों पड़े हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन जेंगू तो अभी भी मार्केट में होगा। लेकिन हम
हम यहाँ पर देखते हैं कि लीन भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके डिस्ट्रक्शन बना दी थी ताकि वह तुरंत मार्केट की तरफ रवाना हो सके। रास्ते में वह चलते हुए अपने फ्लाइंग स्वर्ड का इस्तेमाल करते हुए उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब उसे महसूस होता है कि ऊपर कोई फॉर्मेशन बिछाई हुई है जो कि लीन के उड़ने से एक्टिवेट हो रही है। इसीलिए उसे तुरंत मजबूरन अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ा। उसे ऐसा करने की वजह से लीन को काफी परेशानी होती है और हम फिर देखते हैं कि उसके सामने डिसेबल धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहे थे जो कि लीन को चारों तरफ से घेर लिया होता है। लीन वहां पर उनसे फाइट करके खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही साथ उसे जेंगू की भी फिक्र हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से लीन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, जिस अटैक से लीन वहां पर बच तो जाता है, लेकिन लीन समझ जाता है कि यहाँ पर जिस किसी ने भी उसके ऊपर अटैक किया है वह काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि एक डिसेबल लीन के सामने आ गया था। यह डिसेबल और कोई नहीं था बल्कि मास्टर तैंक का ग्रैंडसन होता है और लीन से कहता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा थका दिया, जबकि मेरी रेपुटेशन और ताकत तुमसे काफी ज्यादा है, पर फिर भी मुझे तुमसे मिलने के लिए खुद आना पड़ा, ये तो अच्छी बात नहीं है। जो कहते हुए वह डिसेबल लीन के पीछे तेजी से आ जाता है और फिर लीन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लीन को भी काफी चोट लग जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये है कौन और ये मुझ पर हमला क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उस डिसेबल ने अपने स्टोरेज रिंग से सीधे जेंगू की बॉडी निकाल कर लीन के सामने पटक देता है और कहता है कि कहीं तुम अपने इस दोस्त को तो नहीं ढूंढ रहे। लीन को यह देखकर एक जोरदार का झटका लगता है। वो तुरंत ही जेंगू के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेंगू अब मर चुका था और लीन को यह देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह उस डिसेबल से कहता है कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर तुमने ये क्यों किया। जिस पर वह डिसेबल कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे एक मिशन दिया गया है और मुझे यह करना ही था। लीन समझ गया था कि ये जरूर मिस्टर मू ने मिशन दिया होगा और वह अफसोस के साथ में अपने दोस्त का आंख बंद करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना दोस्त, तुम्हें मैं नहीं बचा पाया। दूसरी तरफ तैंक का ग्रैंडसन यानी वह डिसेबल कहता है कि तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो थोड़ी देर के बाद मैं तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास ही तो भेजने वाला हूँ। तो ये कहते हुए उसने अपने हेवनली फ्लाइंग स्वर्ड को बाहर निकाल लिया था, जो देख कर लीन गुस्से के साथ अपने स्वर्ड को निकाल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसने अपने हेवनली स्वर्ड को इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वह आगे बढ़ते हुए उसने लीन पर हमला करना चाहता था। तभी लीन की स्वर्ड दोबारा से आते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे लगातार उसकी फ्लाइंग स्वर्ड प्रोटेक्ट कर रही होती है। और डिसेबल धीरे धीरे लीन के पास आते हुए कहता है कि अगर तुम फाउंडेशन लेवल पर होते तो तुम्हारे पास कुछ और भी खास टेक्निक होती, लेकिन ये तो अफसोस की बात है कि तुम तो केवल की कंडेंसेशन के लेवल में हो, यानी कि तुम ज्यादा देर तक मेरे सामने टिक नहीं सकते। और लीन भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वह यहाँ से भागने का फैसला कर लेता है, जिसके लिए उसने एक प्लान भी तैयार कर लिया था। वह यहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वर्ड का इस्तेमाल करके उस डिसेबल के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे वो ब्लॉक करने में सफल हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ उसका ध्यान लीन पर नहीं था और इसी मौके का फायदा उठाकर लीन ने एक सीमेंट की बोरी को उसके ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ, जैसे कि रामलीला मूवी में दीपिका के चारों तरफ धुआं धुआं होता है, उसी तरह से उसके भी चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। और फिर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। क्या आपको लगता है कि लीन वहां से निकल पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।